आज का गैर मुकल्लद कुरान और सुन्नत से इज्तिहाद की सलाहियत के बगैर अगर मसला हल करेगा तो कर नहीं सकेगा, खुद भी गुमराह होगा, औरों को भी गुमराह करेगा। आज की डेढ़ ईंट की मस्जिद का मुकल्लद क़यामत तक सारे लोग दीन समझने में इमाम अबू हनीफा के बाल बच्चे हैं, उनका बकाया हुआ खाएंगे तो फिर गुजारा होता रहेगा। बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स ने आके पूछा, इन्ना उख्ती नज़रत अन तहुज्ज व इन्नहा मातत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हमशीरा ने नजर मानी थी कि वो हज करेंगी, लेकिन वो तो फौत हो गई हैं, क्या ये हो सकता है हज मैं करूं और नजर मेरी हमशीरा की पूरी हो जाए? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब कैसे दिया कि साइल पर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तुम मुझे इस बात का जवाब दो, फिर तेरी बात का जवाब आएगा। लो काना अलैहा दैनुन अकुंता कातियहु, अगर तुम्हारी हमशीरा पे कर्ज होता और वो फौत हो जाती कर्ज अदा किए बगैर, और तुम अपनी जेब से पैसे दे के कर्ज अदा कर देते, बताओ कर्ज अदा होता या ना होता? तो सहाबी ने कहा, महबूब ये तो मुझे भी मालूम है कि कर्ज अदा हो जाता। फरमाया फक़दी दैनल्लाह फहुवा अहक्कु बिल क़दा, फिर अल्लाह का कर्ज भी पूरा कर दो, वो ज्यादा हक रखता है कि उसके कर्ज को पूरा किया जाए। अब एक है हक माली, एक है मिन वजह माली और मिन वजह बदनी। कर्ज देना हक माली है, हज करना मिन वजह माली और मिन वजह बदनी है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से खुद कियास करवाया, तरीका बताया कि इल्लत मुश्तरका को देखकर हुक्म लगाना ये मुज्तहिद का काम है। हर सुबह 9 में इसका उजाला आ जाएगा। अब इस पर कि जब तुम्हारे तरफ से पैसे दिए जाएं तो कर्ज अदा हो जाता है। अगर तुम इहराम बांध के तवाफ करोगे, वकूफ करोगे, हज करोगे, थकावट तुम्हें होगी, गुनाह तुम्हारे भी जड़ेंगे और नजर तुम्हारी हमशीरा की भी पूरी हो जाएगी। यह है क्यास का तरीका जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता किया। और आज के इस मॉडर्न दौर में इसको यूं समझिए जैसे एक है बरकी रो, बिजली की तार गुजर रही है 10 कमरों से, 11वें कमरे में होल्डर लगा है, उस पे बल्ब लगा है, बल्ब जल रहा है। अब जिनको पता नहीं कि बिजली क्या होती है, तार में क्या है, वो यही समझेंगे कि 11वें ही रोशन रहेगा, 10 में तो अंधेरा है। और जिसको पता है कि अगर 10 में भी होल्डर लगा दिया जाए और बल्ब लगा दिया जाए तो जैसे 11वें में रोशनी है ऐसे ही 10 में भी हो जाएगी। अल्लाह के कुरान में सब कुछ है, मुज्तहिद का काम है। जो आयत उतरी है उसकी इल्लत देखता है, ये हुक्म है तो है क्यों, इसका सबब क्या है। अब इल्लत देख के वो होल्डर लगा के बल्ब लगाता है तो 5 लाख मसाइल रोशन हो जाते हैं। कोई ऐसा ज़ी अक़ल है जो ये कहे कि 11वें कमरे की बिजली तो असल है और 10 में बिदत है? नहीं, जिसमें 11वां जिससे रोशन है उसी से 10 भी रोशन है। सिर्फ 10 जो है उनमें पहले चांदनी नहीं थी। आयत एक जुज़ी के बारे में नाज़िल हो वो वाज़ेह नजर आ रही है, बाकी हकीकत मौजूद है। मुज्तहिद का काम है, वो होल्डर लगाता है, बल्ब लगाता है, सब कुछ वहीं से नजर आना शुरू हो जाता है। शराब हराम है, इल्लत क्या है, इसे देखकर मुज्तहिद अफ्यून का हुक्म बताता है, भंग का हुक्म बताता है, सारे नए नशे जो हैं इनका हुक्म इल्लत मुश्तरका की बुनियाद पर बताता जाता है। तो ये कोई अपनी तरफ से शरीयत नहीं बना रहा, बल्कि आई हुई शरीयत को सिर्फ जाहिर करता जा रहा है। ये तरीका है इज्तिहाद का, क्यास का। लेकिन याद रखना, मैं पहले कह चुका हूं, हर सीना नशेमन नहीं जिब्रील अमी का, हर फिक्र नहीं दायरे फिरदौस की सयाद, दो फिक्र खुदा दाद से रोशन है जमाना, आजादी अफकार है इब्लीस की इजाद। हर बंदा होल्डर नहीं लगा सकता, और अगर अनाड़ी लगाए तो लटक जाएगा, और जो उसे छुड़ाएगा वो भी लटक जाएगा। आज का गैर मुकल्लद कुरान और सुन्नत से इज्तिहाद की सलाहियत के बगैर
अगर मसला हज करेगा तो कर नहीं सकेगा, खुद भी गुमराह होगा, औरों को भी गुमराह करेगा। आज की डेढ़ ईद की मस्जिद का मुकल्लिद इमाम मशरिकैन मगरिबैन की तकलीद को छोड़कर गुमराही की तरफ लोगों को धकेलना चाहता है। हकीकत यह है जो कुरान और सुन्नत में सब कुछ आ चुका है। इमाम आजम अबू हनीफा के सीने ने उसको वाजे यूं किया है। इमाम शाफी कहने लगे अन्नासु फिल फिक्हे इयालुल अबी हनीफा, क़यामत तक सारे लोग दीन समझने में इमाम अबू हनीफा के बाल बच्चे हैं। उनका बकाया हुआ खाएंगे तो फिर गुजारा होता रहेगा। सब कुरान और सुन्नत में है, लेकिन वहां से अखज करना यह हर एक की बात नहीं।